हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ। दरअसल क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने सोचा था कि अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ कर भारत को स्वाधीन करा लेंगे। इस महान क्रांति की असफलता के अनेक कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जिसकी बात हम लोग करेंगे। जैसे अखिल भारतीय सहभागिता का अभाव। विद्रोह एक क्षेत्र तक सीमित रहा। इसको लेकर अखिल भारतीय चेतना का अभाव था। देश के पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी क्षेत्र न्यूनाधिक रूप से इससे अप्रभावित रहे। संभवतः ऐसा इसलिए था कि इससे पूर्व के विद्रोहों को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। दूसरा कारण था कि इस विद्रोह में सभी वर्ग शामिल नहीं थे। कुछ वर्गों ने विद्रोह में सहभागिता ही नहीं की, इसके विरुद्ध कार्य किया। बड़े जमींदारों और तालुकदारों ने इसमें भाग नहीं लिया। महाजनों एवं व्यापारियों ने विद्रोहियों का पूरी तरह शोषण किया, क्योंकि ब्रिटिश संरक्षण में वे अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह को पीछे लौटने के तौर पर देखा और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत को आधुनिकता की ओर ले जाएगा। अधिकतर भारतीय शासकों ने विद्रोह में शामिल होने से मना कर दिया और प्रायः ब्रिटिश शासन की सक्रिय मदद की। पटियाला के शासक सिंध और अन्य सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर विद्रोह में शामिल नहीं हुए। अधिकतर दक्षिण भारत इससे अधिक प्रभावित नहीं हुआ। एक आकलन के अनुसार कुल क्षेत्र का 1/4 कुल जनसंख्या का 1/10वां से अधिक भाग इस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ। एक संगठित और एकबद्ध विचारधारा का भी अभाव था। विद्रोहियों को औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी और न ही उसके पास भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, एक सुसंगत विचारधारा, एक राजनीतिक परिदृश्य या एक सामाजिक विकल्प ही था। विद्रोही अलग अलग समस्याओं एवं तत्कालीन राजनीति की अवधारणाओं सहित विविध पहलुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारतीयों के बीच एकता के अभाव को भारतीय इतिहास के इस चरण में शायद उपेक्षित नहीं किया जा सकता था। भारत में अभी भी आधुनिक राष्ट्रवाद के बारे में लोग अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता ही नहीं था। 1857 के विद्रोह ने भारतीय लोगों को एक साथ लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक देश से संबंध होने की चेतना जागृत की। और एक महत्वपूर्ण वजह थी कि निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था, परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय से पूर्व 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। सैनिकों की इस कार्यवाही के कारण क्रांति की योजना अधूरी रह गई। निश्चित समय का पालन न होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई। इससे अंग्रेजों को क्रांतिकारियों का दमन करने में काफ़ी सहायता मिली। अनेक स्थानों पर तो 31 मई की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात एक साथ हुआ होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।